Good afternoon, everyone. Today we will discuss our next chapter, that is blood relation. It is the most important topic in reasoning, so we will discuss this. पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा ब्लड रिलेशन के। सबसे पहला पॉइंट है, जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि ये मेल है या फीमेल है, जब तक हमें खुद से नहीं मानना है। क्लियर? अगर रमेश नाम है तो वो रमेश नाम फीमेल भी हो सकता है, जब तक वो ना बताए शी इज मदर, शी इज सिस्टर या इस टाइप से मेंशन ना करे। दूसरी चीज, इसमें एक जनरेशन गैप होता है, तो हम ट्री बनाते हैं मतलब ब्लड रिलेशन में जनरली। जैसे सबसे फर्स्ट जनरेशन को ऊपर रखेंगे, फिर नीचे जनरेशन, फिर नीचे जनरेशन। जैसे तुम्हारे भाई बहन है, वो इस जनरेशन में आ जाएंगे। मान लो तुम्हारे मम्मी पापा इस जनरेशन में, दादा दादी इस जनरेशन में, ऐसे जनरेशन बढ़ती जाएगी और घटती जाएगी। उसके लिए मेल के लिए मैं पॉजिटिव यूज करूंगा सिंबल, कि ये मेल। अगर हमें पता चल गया, नहीं पता चला तो हमें अपने आप से नहीं मानना है। मान लो रमेश नाम है, हमें खुद से नहीं मानना है कि ये फीमेल मेल है, ये नहीं मानना है। हमारे यहाँ पे रमेश नाम मेल का होता है तो मेल ही है ना, जब तक क्वेश्चन ना बताए तो नहीं मानना है। उसके बाद ये सिंबल मैं यूज करूंगा फीमेल के लिए। क्लियर? अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे कैसे ट्री बनाना है, कैसे सोल्व करना है चीजों को। सबसे पहले कह रहा है वो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। क्यू इज ए फादर ऑफ एस। उसने बता दिया एस है उसका पापा है क्यू, तो मतलब पॉजिटिव। क्लियर? उसने खुद बताया फादर, तो अब हम लगा सकते हैं पॉजिटिव, हमें इसका जेंडर पता चल गया। क्लियर? देन है टी इज ए सन ऑफ आर। टी आर का सन है, आर इज ए सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू की सिस्टर आर है। अब आर नेगेटिव है क्योंकि सिस्टर है, और ये क्या है, ब्रदर सिस्टर। ये भी लिख लेना यहाँ पे, कहीं ऐसा ना हो प्लस माइनस सेम जनरेशन में देख के तुम्हें लगे हस्बैंड वाइफ है। तो अगर हस्बैंड वाइफ हो तो HW लिख लेना, ब्रदर सिस्टर हो तो BS लिख लेना इस टाइप से पेपर में, क्लियर हो जाएगा तुम्हें। आर इज ए सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज ए सन ऑफ आर। आर का सन है टी, तो टी पॉजिटिव है। क्वेश्चन ने पूछा है क्यू कैसे रिलेटेड है टी से, मतलब टी का क्यू क्या लगता है। तो क्या लगा, उसकी बहन का, मतलब उसकी जो मम्मी है उसका भाई है, तो क्या लगा, मामा। तो मामा होता है मैटरनल अंकल, या यहां पे सीधा ही दे रखा है मदर्स ब्रदर, ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, कुछ एक बार जेंडर भी देख लो, मम्मी के साइड वालों के आगे मैटरनल लगाएंगे। मैटरनल अंकल मतलब मामा, मैटरनल आंटी, आंट मतलब ये मौसी भी हो सकती है और मामी भी हो सकती है, वो मेंशन करेगा क्या है। ऐसे ही फादर की साइड के आगे पैटर्नल लगाएंगे। पैटर्नल अंकल मतलब तुम्हारे चाचा या ताऊ, उस हिसाब से वो मेंशन कर देगा खुद। दादा का तो पता ही है, ग्रैंडफादर, दादी का ग्रैंड मदर, फादर मदर सिस्टर। उसके बाद एक होता है नेफ्यू और नाइस, इसमें थोड़ा सा वो होता है, नाइस होता है भतीजी, नेफ्यू होता है भतीजा। ये थोड़ा सा टफ होता है, बाकी तो सेम सिंपल ही है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी ब्रदर्स है, मतलब दोनों का जेंडर पता है, दोनों भाई हैं, ब्रदर्स हैं। ठीक है, सेम जनरेशन में है। अगर दोनों है तो मम्मी पापा होंगे तो ऊपर वाली जनरेशन में होंगे, उनके बच्चे होंगे तो नीचे वाले में, ट्री टाइप बनेगा। सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी और डी सिस्टर्स हैं। अब हमें सी और डी का और ए और बी का कोई रिलेशनशिप नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को हम यहां तक अभी सीधा अलग से नहीं लिखेंगे, पहले आगे का पढ़ लेंगे। कुछ रिलेशनशिप दे रखा होगा तो उस हिसाब से करेंगे। ए सन इज डीज ब्रदर। ए का जो सन है, ए का जो भी सन है वो डी का क्या है, डी का क्या है, ब्रदर। तो ये पॉजिटिव है, यहां डी है। हमें नहीं पता उसका सन कौन है ए का। और सी और डी क्या है, सिस्टर्स, मतलब ये फीमेल है और सी भी फीमेल है, सेम जनरेशन में है। क्लियर? समझ आ गया? अब देखो, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। बी सी से कैसे रिलेटेड है। ये तीनों भाई बहन है, इनका पापा कौन है, ए, और ए का क्या है, बी, भाई। तो बी कैसे रिलेटेड है, अंकल। ठीक है, डी ऑप्शन। क्लियर? इस टाइप से। अब यहां पे हमें नहीं पता था कौन है, इसने नहीं दे रखा, बस मैंने एक बॉक्स बना लिया खाली, ये पता है कि ये पॉजिटिव है, मतलब डी का भाई होगा ये कोई। हमें नहीं पता ए है सी है, उसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा हो। देन वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम साथ के साथ सोल्व कर सकते हो अगला क्वेश्चन अपना।
पहले ही कर लिया करो अगर हो सके तो, ऑनलाइन वाले मेरा देख लेंगे इसमें। ए एंड बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ब्रदर है। अब बी का जेंडर पता है हमें? नहीं पता है, उसने बोला ए भाई है, हमें बी का नहीं पता है, बी सिस्टर है, बहन है या भाई है, ठीक है। उसके बाद सी इज द फादर ऑफ डी। अब सी डी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, आगे देखेंगे क्या रिलेशन है, क्योंकि सी डी अलग से लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा ट्री में कहाँ आएंगे वो। ई इज द मदर ऑफ बी, यहाँ पे ई का पता चल गया, ई क्या है, बी की मदर है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे मदर, ठीक है। ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी ब्रदर्स हैं, तो यहाँ पे डी क्या है, भाई है इसका, तो ये डी का तो पता चल गया दोनों भाई हैं तो सेम जनरेशन है। अच्छा अब आएंगे यहाँ पे, सी इज द फादर ऑफ डी, सी फादर है डी का। अब देखो ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तीनों आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे तीनों। अगर ई इसकी मम्मी है और सी इसका पापा, ई और ये क्या होंगे आपस में, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, ई कैसे रिलेटेड है, अब देखो अगर वो पूछ रहे हैं हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, तो ई नेगेटिव है, तो मतलब वो क्या होगी उसकी वाइफ। अगर वो बोलता हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, तो सी क्या होता उसका हस्बैंड। तो ये क्वेश्चन यहां से ध्यान से पढ़ना है कि किसका क्या पूछा है रिलेशन उसने, पेपर में कई पढ़ के गलत एक ऑप्शन, चलो इस ऑप्शन इसी बनाया, मतलब एक डी को बना देता हस्बैंड, और कोई बच्चा इसको इस पढ़ने की बजाय ये सोच रहा था सी पूछ रहे, तो हस्बैंड में तो ऐसे लगा देता उसका, तो लास्ट लाइन यहां से पढ़ने किसका क्या रिलेशन पूछा बड़ी के बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित, हाउ इज हर्षित, हर्षित की जेंडर दे रखा है हर्षित की मम्मी का ये है, उसकी मम्मी का, बस मतलब है पोस्ट ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट रहा तो मैं ऐसा भी मतलब मदर का या की ऐसे हर्षित मदर से पापा, मदर के पापा यहाँ पे मतलब उसके हर्षित के क्या हुए वो नाना लाल, अगर पैसे तो फादर तो अच्छा पापा, तो हाउ रिलेटेड है वो उसका फादर, क्लियर। अब ध्यान से यहाँ पे ये चीजें हमें खुद रिलेट करनी, उसने बोला है कोई लो मतलब जो मम्मी है उसका उससे कोई समझ लो उसकी मम्मी से, अगर कोई उसने लो तो इसका तो उनको मुझे कहना नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, भाई सिस्टर ऑफ का जेंडर पता में आ गया, सिस्टर की अभी जेंडर हमें नहीं पता है। के इज ए फादर ऑफ वाई, के वाई का फादर है, ये के है वाई का फादर है, एंड टी इज ए वाइफ ऑफ के, तो इसका मतलब टी वाई की क्या है, मम्मी है, ये हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे, ये फादर है ये वाला। हाउ पी इज रिलेटेड टू टी, पी टी से कैसे रिलेटेड है, पी टी से कैसे रिलेटेड है। अब ऑप्शन देखो, मदर्स का ब्रदर ना, सन और डॉटर। अब देखो हमें पी का जेंडर पता था क्या, पी का जेंडर नहीं पता था, तो उसने ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिया, या तो बेटा है या बेटी है, या तो सन या और लगा के डॉटर। अगर जेंडर पता होता तो एक एग्जैक्ट आंसर आ जाता, क्लियर। अब वी हैव और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मदर ऑफ अभिषेक फादर, अभिषेक के, ये अभिषेक है मान लो, अभिषेक फादर उसके पापा है यहाँ पे, की वाइफ उसकी मम्मी है मान लो यहाँ पे, उसकी वाइफ इज रिलेटेड टू अभिषेक,
हाउ इज मदर ऑफ अभिषेक फादर, इसकी मम्मी, उसकी वाइफ की मम्मी, अभिषेक के फादर की वाइफ की मम्मी उसकी कैसे रिलेटेड है, क्या होगी, मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी, मतलब नाना के साइड में मैटरनल लग जाएगा। अगर ये दादी होती, अगर उसके पापा की मम्मी पूछ रखी होती तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज ए डॉटर ऑफ क्यू, ये क्यू है, इसका जेंडर हमें नहीं पता है, मम्मी है पापा है, लेकिन पी का पता है ये डॉटर है। क्लियर। ऑनलाइन वालों को आ रहा है समझ, इनको तो आ रहा है ऑफलाइन वालों को। आर इज ए हस्बैंड ऑफ पी, आर पी का हस्बैंड है, आर का हमें जेंडर पता चल गया, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। एस इज ए सन ऑफ आर, आर का सन कौन है, एस, सन है तो मतलब पॉजिटिव है। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एस, ये कैसे रिलेटेड है, ये उसकी मम्मी का पापा है, तो नाना, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन कहाँ है। अच्छा देखो, नहीं नहीं देखो, इसने बोला था पी इज ए डॉटर ऑफ क्यू, पी क्यू की डॉटर है, आर इज ए हस्बैंड ऑफ पी, आर हस्बैंड है उसके पी का, एस इज ए सन ऑफ आर, आर का सन है। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू एस, एस का क्या कैसे रिलेटेड है वो, तो सही तो है, ग्रैंडफादर तो नहीं है, आर इज हस्बैंड ऑफ पी, फादर भी नहीं है, ग्रैंड मदर भी नहीं है, अनडिटरमाइंड भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा मैटरनल ग्रैंडफादर। ये ऑप्शन गलत है, हमने सही किया है, हम सही है, ऑप्शन गलत है। ठीक है। अच्छा, पेपर में कभी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, तुम अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो या आरएमएस का एग्जाम दे रहे हो, जहां पे टाइम कंस्ट्रेंट है, तो इन क्वेश्चंस को अगर तुम्हें पता है कि मैं श्योर हूं मैंने सही से स्टेटमेंट पढ़ी है और ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, तो स्किप करके आगे बढ़ो। ये वैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसके मार्क्स जनरली नहीं ऐड होते हैं मेन पेपर में, ऑब्जेक्शन वगैरह लग जाता है बाद में, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। अगर तुमने ये क्वेश्चन 4-5 बार पढ़ लिया ना, तो टाइम वेस्ट जरूर कर देंगे, तुम बार बार निकालते रहोगे, यार ये ग्रैंड वाला ऑप्शन है नहीं, फिर ऑप्शन है नहीं, फिर तुम ये लगाओगे अनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड कैसे, आ तो रहा ही है ना ग्रैंड ग्रैंड मदर, अनडिटरमाइंड का मतलब कि उसका पता ही ना चले हमें क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ना सही बोल रहा है वो, इसको क्लिप को तो ठीक है, अभी मेरे को याद आ गया, अनडिटरमाइंड ही है आंसर। द रीजन बीइंग, नहीं इसको डिलीट मत करना, द रीजन बीइंग, हमें क्यों का जेंडर नहीं पता ना भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं नाना है, नानी भी तो हो सकती है, उसने यहां से कहां बताया क्यों क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्लियर। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, अनडिटरमाइंड। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ना वैसे आ सकते हैं इस टाइप के जिसमें ऑप्शन मैच ना हो, तो उसके लिए तो वो सेम चीज है, आगे ध्यान रखना। पर ये हो गया है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं इसको वो मेल मान के चल रहा था, लेकिन उसने बताया नहीं था कि वो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू इज ए ब्रदर ऑफ सन ऑफ आर सन, आर के सन का और सन, क्यू इज ए ब्रदर ऑफ सन ऑफ आर सन का ब्रदर है क्यू, तो हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, क्या होगा, क्यू पॉजिटिव है तो ग्रैंड सन। ठीक है, इसमें जेंडर दे रखा है यहाँ पे, उसमें जेंडर का नहीं पता था क्यों, और तुम बैठे हो कंसंट्रेशन के साथ, मुझे दिखा तुम्हारी कंसंट्रेशन सबकी। क्यू इज ए मदर ऑफ आर, क्यू मदर है आर की। क्लियर। पी इज ए हस्बैंड ऑफ क्यू, पी हस्बैंड है क्यू का। एस इज ए ब्रदर ऑफ आर, एस ब्रदर है आर का। हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, पी कैसे रिलेटेड है, एस का क्या लगेगा, पी क्या लगेगा, फादर। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज मदर ऑफ बी। अच्छा ये शायद ए बी क्या दे रखा है पता नहीं, ब्रैकेट में कैसे आ रखे हैं ये, चलो इनको हम वो करते हैं, ये स्टेटमेंट अलग अलग दे रखी है, स्टेटमेंट ऐसे होंगी, ए स्टेटमेंट, फिर बी स्टेटमेंट, फिर सी स्टेटमेंट, फिर डी स्टेटमेंट।
तो क्वेश्चन में वैसे होंगे, जब ये पीडीएफ बनी तो एक लाइन में आ गई है। ए इज ए मदर ऑफ बी, पहली स्टेटमेंट है ए मदर है बी की, ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण मदर ऊपर आएगी बच्चा नीचे, ठीक है। अगर सेम जनरेशन होते भाई बहन तो मैं इसी लाइन में लिखता साथ में, ठीक है। सी इज ए सन ऑफ ए का सन कौन है, सी सन है, तो ये आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन बी का हमें जेंडर नहीं पता है अभी। डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी ई का ब्रदर है, ई इज ए डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है ई, और डी इसका ब्रदर है। बी का अभी तक जेंडर नहीं पता है हमें। हु इज डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर, डी की नानी कौन है, डी की नानी कौन है, ए, तो ए आंसर। क्लियर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल इज वाइफ ऑफ क्यू, ये एल है, ये क्यू की वाइफ है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, ऑटोमेटिक इसका जेंडर पता चल गया। भाई बहन में हमें जेंडर नहीं पता चलता है। अगर वो बोले एल इज ए ब्रदर ऑफ क्यू तो हमें नहीं पता क्यू सिस्टर है अब भाई है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में तो जेंडर पता चल गया, अगर एक वाइफ है तो दूसरा ऑटोमेटिक हस्बैंड होगा, है ना। पी इज ए मदर ऑफ एम, अब ये रिलेशन कोई बन नहीं रही तो मैं नहीं लिखूंगा अभी, इसको बाद में देखेंगे। जे इज ए फादर ऑफ एल, एल का फादर है जे, ठीक है। एम इज ए सिस्टर ऑफ एच, जे इज ए हस्बैंड ऑफ एच, तो ये एच है, ये हस्बैंड वाइफ है। एम इज ए सिस्टर ऑफ एच, यहां एम है, ये सिस्टर सिस्टर हैं। और पी इज ए मदर ऑफ एम, एम की मम्मी कौन है, पी, तो मतलब इन दोनों की मम्मी पी है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो रिलेशन, पी इज रिलेटेड टू एल, एल से कैसे रिलेटेड है पी, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। ये जीएम लिख के छोड़ दिया, ग्रैंड मदर हो गया। क्लियर, उसकी मम्मी की मम्मी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे है। एस इज ए मदर ऑफ आर, ये आर है, उसकी मम्मी है एस, ठीक है। अब हमें इसका जेंडर नहीं पता है, ये बेटी है या बेटा है। आर इज ए ब्रदर ऑफ पी, अब पता चल गया ये बेटा है और पी का भाई है। अब पी का नहीं पता है, पी का भी पता चल गया अगली लाइन में। पी इज ए वाइफ ऑफ आई, आई है शायद ये, तो पी वाइफ है आई की, ये पॉजिटिव है, ये हस्बैंड वाइफ है, और ये ब्रदर सिस्टर है, ठीक है। आई इज ए फादर ऑफ ओ, आई ओ का पापा है। अब देखो मैं ट्री कैसे बना रहा हूं, जो नीचे वाली जनरेशन नीचे लेके जा रहा हूं, ऊपर वाली ऊपर। हाउ एस इज रिलेटेड टू ओ, ओ से एस रिलेटेड कैसे है, कैसे है भाई एस रिलेटेड ओ से, उसके आई इज ए फादर ऑफ ओ, उसकी वाइफ की, हाँ ये उसकी मम्मी हो गई, और मम्मी की भी मम्मी है एस, तो मदर्स मदर, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू इज ए फादर ऑफ एन, यू है एन का पापा। एन इज ए सिस्टर ऑफ टी, एन सिस्टर है टी की। टी इज ए वाइफ ऑफ आई, टी वाइफ है आई की, तो आई मतलब हस्बैंड है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये सिस्टर सिस्टर है। आई इज ए सन ऑफ एल, आई किसका सन है, एल का। हाउ यू इज रिलेटेड टू एल, यू और एल में क्या रिलेशन है, ये एस्टेब्लिश करो। सन्स की वाइफ तो नहीं होगी, यू और एल में यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मतलब मेल होगा कुछ ना कुछ, तो इसकी बेटी के पति का वो है, क्या नाम है, जो भी है मतलब फादर या, तो उसकी बेटी सन्स वाइफ, सन की वाइफ का फादर है, कैसे बनेगा,
सन्स वाइफ मदर, सन्स वाइफ सिस्टर, सन्स की वाइफ। कैसे होगा फादर, इसका एल का रिलेशन? आई इज ए सन ऑफ, एल का वो कहां दे रखा है हमें जेंडर? उसने पूछा है हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, यू कैसे रिलेटेड है? अच्छा, एल से कैसे रिलेटेड है? तो उसके सन्स का वाइफ का फादर, ये राइट। उसने पूछा था यू रिलेटेड टू एल। क्लियर हो गया? ईना मदर ऑफ जतिन, ईना जतिन की मम्मी है, ये जतिन है तो ये ईना है, ये नेगेटिव है। प्रताप, अरे नेगेटिव मतलब ये जेंडर नेगेटिव बोल रहा हूं मैं, वो मतलब फीमेल नेगेटिव पॉजिटिव मत मान लेना कि नेगेटिव है। प्रताप फादर ऑफ बानी, बानी के पापा हैं प्रताप। सुकृत सन ऑफ गर्भ, सुकृत सन है गर्भ का, बानी मदर ऑफ सुकृत। प्रताप ओनली सन इज ईनाज हस्बैंड, ईना के जो हस्बैंड है यहाँ पे, जो ईना के हस्बैंड है वो प्रताप के ओनली सन है, ये प्रताप है। प्रताप इज ए फादर ऑफ बानी, ये फादर है बानी का, ठीक है। तो ये हस्बैंड है ईना के, उसके पापा हैं तो ये ब्रदर सिस्टर हो गए। बानी इज ए मदर ऑफ सुकृत, ये सुकृत है यहाँ पे, इसकी मम्मी है। तो अब उसने पूछा है ईनाज हस्बैंड प्रताप टू जतिन, मतलब जतिन और प्रताप में क्या रिलेशन है? क्या है रिलेशन? जतिन ईना का बेटा है, ईना के हस्बैंड के वो पापा हैं, तो जतिन के क्या होंगे? दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्लियर, समझ आ गया? देखो ये टफ क्वेश्चन था काफी, ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे काफी चीजें इसने वो डिफाइन कर दी थी। इसमें यहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज काम आएगी कि लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो तुम। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपना नोट डाउन कर लेना। ऑनलाइन क्लास में तुम भी, ऑफलाइन वाले कभी टाइम मिले तो देख लिया करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो दिक्कत दे सकते हैं ये क्वेश्चंस। एस इज ब्रदर ऑफ डी, एस डी का भाई है। डी इज ए फादर ऑफ एफ, डी फादर है एफ का। एफ इज ए मदर ऑफ जी, जी की मम्मी है। जी इज ए वाइफ ऑफ एच, ये एच की वाइफ है, हस्बैंड वाइफ। एस इज रिलेटेड टू एच, एच इससे कैसे रिलेटेड है? उसकी वाइफ के मम्मी के पापा का भाई, बी ऑप्शन, वाइफ की मम्मी के पापा का भाई। क्लियर? अब ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देख लो, ये कुछ रिलेशनशिप टाइप हैं, ये तुम्हें एस्टेब्लिश करनी होती है। इस टाइप के आजकल क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सिंबल बेस्ड तुमने किए हैं ये आरएमएस वगैरह में, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे जेड प्लस वाई का मतलब होता है ब्रदर, कहीं भी प्लस का साइन होगा उसका मतलब क्या होगा? ब्रदर। अभी ऐसे ना तुम इन क्वेश्चंस को अलग से लिख लेना, तुम्हें बार बार नहीं देखना पड़ेगा। प्लस मतलब ब्रदर, डिवाइड मतलब फादर, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर, बस ये तीन ही दे रखे है ना। विच मीन्स एम इज ए अंकल ऑफ पी, इनमें से कौन सा होगा कि एम अंकल है पी का? अंकल है तो एम का क्या होगा सिंबल? एम का क्या सिंबल होगा? अब देखो इसमें रख रख के देखेंगे हम। सबसे पहले इसने बता रखा है एम इज ए ब्रदर ऑफ एस, एम एस का ब्रदर है। एस इज ए फादर ऑफ आर, आर का फादर है एस। और आर इज ए फादर ऑफ पी, तो आर फादर है पी का। उसने बोला है एम अंकल हो पी का, क्या एम पी का अंकल बन रहा है? बन तो रहा है, इसी से पहले से ही बन रहा है, फिर यही आंसर है, इसी से बन गया अंकल। ठीक है, हाँ बोलो। देखो एम ब्रदर एस का, ये एम है, ये एस है, ठीक है। एस इज ए फादर ऑफ आर, एस इज ए फादर ऑफ आर, ये आर का फादर है। आर इज ए फादर ऑफ पी, आर पी का फादर है। तो एम वो रिलेशन बतानी है जिसमें एम अंकल हो, तो अंकल ही तो बना, उसके दादा का
अच्छा अंकल कैसे बना? अंकल तो इस जनरेशन में बनता है ना, अंकल नहीं बना। ये दोबारा करते हैं इसको, इसको वो मत करना एडिट वगैरह। देखो अब इस रिलेशन में नहीं बना। क्लियर? अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। m डिवाइड n, m इज ए फादर ऑफ n, m n का फादर है। n प्लस k, n इज ए ब्रदर ऑफ k, n ब्रदर है k का। ठीक है, k मल्टीप्लाई, k इज ए सिस्टर ऑफ p, k p की सिस्टर है, तो m अंकल होगा p का। क्या m अंकल हो रहा है p का? ये तो सेम वो हो रहा है, इसका पापा ही तो हुआ अगर ये हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर है तो, है ना? तो ये तो पापा हुआ, तो ये भी कंडीशन गलत। तो इस टाइप से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस में, हमें कंडीशन क्योंकि पुटअप करनी है, देखना है कैसे होगा। क्लियर? देन है m इज ए ब्रदर ऑफ k, m k का भाई है। अब मैं जैसे समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अगर खुद करूं तो स्पीड में हो जाएगा। k इज ए फादर ऑफ t, ये फादर है t का, t और ये आपस में p क्या है, तो ऑटोमेटिक अंकल हो गया, c आंसर है, खत्म। ठीक है, क्लियर? रीजनिंग भाई उसकी है, क्या नाम है, कंसंट्रेशन की। थोड़ा सा भी इधर उधर कंसंट्रेशन हुआ तो तुम्हारा क्वेश्चन चांसेस है गलत हो सकता है, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं रीजनिंग में। जैसे वो जो पहला क्वेश्चन था, ये वाला मैंने कंडीशन ली थी, अब मैं उसके दादा वाले भाई को अंकल बना रहा था, मतलब तो दादा का भाई हुआ ना उसका, तो दादा ही लगाए किस्म से, तो वो थोड़ा सा कंडीशन अपना कंसंट्रेशन का ही है, मेरे को वो जनरेशन ध्यान नहीं रही उसमें। अच्छा, सेकंड में दे रखा है x प्लस वाई, प्लस का मतलब है वाइफ यहाँ पे, उसके बाद माइनस का मतलब है डॉटर, उसके बाद डिवाइड का मतलब है सिस्टर, उसके बाद हैशटैग का मतलब है मदर। अब ये वाला इजी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसमें ये दे दिया, तो तुम्हें डायरेक्ट ये पुट करनी है। a माइनस बी का मतलब है a इज ए डॉटर ऑफ b, ठीक है, a माइनस बी का, माइनस का मतलब डॉटर था, तो a इज ए डॉटर ऑफ b, ये a है। b प्लस c का मतलब है वाइफ, b इज ए वाइफ ऑफ c, ठीक है। c हैशटैग, c इज ए मदर ऑफ d, d की तो मदर कैसे हुई? ये डिवाइड है या प्लस है, ये देखना एक बार। उसमें डिवाइड से नहीं हो रहा ना, तो प्लस होगा ये शायद, उसमें दिख जाएगा, एक बार देखना कंप्यूटर में। ये प्लस है या डिवाइड है? ये क्या दिख रहा है? प्लस है ना, हाँ ये प्लस है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट हो रहा है, दिख नहीं रहा है, दोबारा कर लेते हैं इसको। प्लस दे रखा है वाइफ, माइनस दे रखा है डॉटर, उसके बाद डिवाइड दे रखा है सिस्टर, उसके बाद हैशटैग दे रखा है मदर। a माइनस बी, तो माइनस का मतलब है डॉटर, तो a इज ए डॉटर ऑफ b, ये b है, ये a है। b डिवाइड c, डिवाइड का मतलब है सिस्टर, तो b इज ए सिस्टर ऑफ c। c हैशटैग d, c इज ए मदर ऑफ d, d प्लस e, d इज ए वाइफ ऑफ e, इस टाइप से है। तो हाउ a इज, देन a इज e का a क्या लगेगा? e का a क्या लगेगा? क्या लगेगा? ये तो ऑप्शन ही नहीं बन रहे फिर, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी, इसको छोड़ो फिर, क्वेश्चन ही गलत होगा। ये नहीं बन रहे ना तुम्हारे, ट्राई करके देखा है, नहीं बन रहा है, इसमें बन ही देगा, तो क्वेश्चन ही कुछ होगा रिलेशनशिप। चलो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड वी कंक्लूड अवर क्लास टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।